क्यों आवश्यक है यह यज्ञ? यज्ञ क्यों? यज्ञ से हमारे जीवन में, भौतिक जीवन हो या अध्यात्म का रहस्यमय पथ हो, किस प्रकार से यज्ञ हमारे लिए उपयोगी और सार्थक होगा। यज्ञ की जो परंपरा है वह हमारे देश, इस आर्यावर्त देश भारत में अनादिकाल से रही है, जहाँ पर विविध प्रकार के यज्ञों का आयोजन होता रहा है। व्याकरण की दृष्टि से यज्ञ शब्द के 3 अर्थ होते हैं: देव पूजा, संगतिकरण और दान। यज्ञ का क्या अर्थ है? यज्ञ से हम देवों की पूजा करते हैं। यज्ञ से संगतिकरण है और यज्ञ हमें दान में प्रतिष्ठित करता है, सेवा में प्रतिष्ठित करता है। यज्ञ शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है, व्यापक है। मैं बराबर कहता रहा हूं, यज्ञ को शब्दों की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। जितना भी कहा जाएगा, जितना भी कोई कह सकता है, वह सब बहुत अल्प और सीमित होता है। हमारे देश की संस्कृति, ऋषियों का यह महाविज्ञान इतना बृहद है, विस्तृत है, रहस्यमयी है कि वाणी के पास कितना सामर्थ्य और कैसा सामर्थ्य कि इसके संपूर्ण भेदों को प्रकट कर सके। यज्ञ का आविष्कार किसने किया? यज्ञ का आविष्कार हमारे देश की ऋषि परंपरा की देन है। हमारे ऋषियों ने हमारे आपके कल्याण के लिए इस हवन यज्ञ की प्रणाली को विकसित किया है। ऋषयो मंत्र द्रष्टारः। ऋषि कौन होते हैं? किसे कहते हैं ऋषि? जिसने मंत्रों को प्रत्यक्ष कर लिया है, मंत्रों को देख लिया है। कैसे देखा? कहाँ देखा? ग्रंथ पढ़ के देखा? कहाँ से जाना इन मंत्रों को? पुस्तकों के पन्नों को पलट कर नहीं जाना है इन मंत्रों को आत्मा की गहराई में, आत्मिक भूमि पर ये मंत्र प्रकट हुए हैं। साधना में ये मंत्र उतर गए हैं। ज्ञान आत्मा में प्रकट हो जाता है। ज्ञान का यह जो आधार है वह आत्मिक है। तो ऋषियों ने इन मंत्रों को प्रकट किया है और ऋषि वही होता है जिसने मंत्रों का प्रत्यक्ष किया है। ऋषयो मंत्र द्रष्टारः। हमारे ऋषियों ने हमारे आपके कल्याण के लिए इस हवन यज्ञ की प्रणाली को विकसित किया है। देव पूजा है। देव भी 2 प्रकार के हैं, एक जड़ देव है, दूसरे चेतन देव हैं। हमारा आपका जीवन इस सृष्टि में सतत गतिमान रहे, इसके लिए ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे आपके लिए काम कर रही हैं। पृथ्वी घूम रही है अपनी कक्षा में। किसने घुमा दिया है इस पृथ्वी को? ये सूर्य हमारे लिए काम कर रहे हैं।
चंद्रमा की हिम्मत नहीं अपने काम में थोड़ा भी इधर उधर कर दे। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है, हमें क्या करना है? हमें तो सहज रूप में ये प्राप्त हो गया है। इतना सब कुछ मिला है हमें। देने वाले ने छप्पड़ फाड़ के दिया है, देने वाले ने आवश्यकता से अधिक दिया है। हमें कितना मिला है, हमें इसका कहाँ ज्ञान है? हमारे भौतिक वैज्ञानिक अभी ईश्वर के नियमों को पढ़ने की कोशिश में लगे हैं, सृष्टि के रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हैं। बहुत कुछ अज्ञात है, बहुत कुछ ऐसा है जिसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इतना सब कुछ मिला है हमें, ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल और ये पर्वत, ये ऋतुएं, हमारा जीवन चलता रहे इस सृष्टि में सतत गतिमान। हमारे लिए इतनी व्यवस्था, ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे आपके लिए काम कर रही हैं। हम सब लेते रहें, हम सब ले रहे हैं। ईश्वर की सृष्टि में प्रकृति से इतना सब कुछ हमें मिल रहा है, हम सब ले लें और धन्यवाद भी न दें इन्हें, सब लेकर बैठ जाएं कुंडली मारकर। तब ईश्वर ने बुद्धि क्यों दी है हमें? ईश्वर ने हमें बुद्धि क्यों दी है? ईश्वर ने हमें वाणी क्यों दिया है? ईश्वर ने इतना विकसित मन हमें क्यों दे दिया? क्यों दी है वाणी और क्यों दी है बुद्धि कि सब लेके बैठ जाए हम? क्यों 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 दिया है विकसित मन हमें? क्यों दिया है? इस विवेक से, इस ज्ञान से एक मानव कभी अलग नहीं हो सकता। यज्ञ हवन क्या है? क्या है ये यज्ञ? क्या है ये हवन? ये कोई धार्मिक कर्मकांड है? ये कोई ऐसा वैसा है क्या? क्या है ये? कोई पूजा है? ऐसे ही बैठे क्या हो रहा है? अरे साहब, इसके पीछे कर्तव्य का बोध है, इसके पीछे दायित्व का निर्वहन है, इसके पीछे ईश्वर को धन्यवाद है, इसके पीछे अंतःकरण की शुद्धि है, इसके पीछे सुख की, शांति की कामना है, इसके पीछे आरोग्यता, निर्भयता, अभयता, सहजता, सहयोग, सामंजस्य की पवित्र भावना। इसके पीछे प्रकृति के तत्वों का पोषण है। यह यज्ञ हवन प्रकृति का पर्व है, ये त्योहार है प्रकृति का, ये भारत का त्योहार है, ये ऋषियों का त्योहार है, ये लोक मंगल है। जितना बखान होगा वो बहुत बहुत अल्प होगा। जो भी हम आहुति देते हैं मंत्रोच्चारण के साथ, वो आहुति नष्ट नहीं होती। अग्नि में डाला गया कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता। भौतिक विज्ञान का स्पष्ट नियम है, कोई भी वस्तु तत्वतः नष्ट नहीं होती, वह रूपांतरित होती है, सूक्ष्म होती है। जो भी हम आहुति देते हैं हवन कुंड में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ, उसके दो भाग हो जाते हैं, एक स्थूल है, दूसरा सूक्ष्म है। स्थूल भाग किसे मिलेगा? हम यज्ञ हवन करते हैं, आहुति देते हैं, स्थूल भाग किसे मिलेगा? स्थूल भाग स्थूल शक्तियों को मिल जाता है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, जिनसे हमारा शरीर चल रहा है, जिससे ये संसार चल रहा है। तो स्थूल भाग स्थूल शक्तियों को मिल जाएगा, वो ग्रहण करेगा उसे। सूक्ष्म भाग किसे मिलेगा?
अग्नि में डाला गया कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता, वो सूक्ष्म होता है, परिवर्तित होता है, परिवर्धित होता है, अनंत गुना फल को प्रदान कर देता है। सूक्ष्म भाग, सूक्ष्म भाग, सूक्ष्म भाग किसे मिलेगा? सूक्ष्म भाग जो यज्ञ हवन में बैठेगा, सूक्ष्म भाग उसे मिलेगा जो आहुतियों को प्रदान करेगा श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक। सूक्ष्म भाग उसे मिलेगा जो इस यज्ञ हवन में, इस व्यवस्था में शरीर से, मन से, वाणी से, बुद्धि से, विचार से, जिसका भी जिस प्रकार से सेवा भाव है, सहयोग है, जो इस यज्ञ व्यवस्था में है, जिसने हवन कुंड लगाया है, जिसने समिधा की व्यवस्था की है, जो इस यज्ञ आयोजन को सफल बनाने में जिस भी रूप में, तन से, मन से, धन से, वाणी से, बुद्धि से, विचार से, जिस भी रूप में उसकी सेवा लगी है, उसे ही प्राप्त होता है। कैसा लाभ? सूक्ष्म भाग, यज्ञ का सूक्ष्म भाग उसे ही प्राप्त करता है जो इस वातावरण में रहता है, जो इस महफिल में रहता है, जो इस यज्ञ की संगति में रहता है, जिस भी रूप से जुड़ा हो, उसका सूक्ष्म लाभ वह प्राप्त करता है। यह सूक्ष्म भाग क्या करेगा? हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है। यह सूक्ष्म भाग हमारे सद इच्छा को पूर्ण करता है, हमारी सद इच्छा को, हमारे श्रेष्ठ संकल्प को, हमारी श्रेष्ठ कामनाओं को, हमारी उचित कामनाओं को, हमारी सत्य भावना को यह यज्ञ का सूक्ष्म भाग पूर्ण करता है। स्वर्ग कामो यजेत, ऋषियों ने कहा स्वर्ग की कामना से यज्ञ करो। ऋषियों ने हमें आदेश दिया है। हमारे पूर्वज ऋषि थे, हम सब ऋषियों की संतानें, हमारे गोत्र ऋषियों के नाम पर हैं। भारत में रहकर, ऋषियों के दुलारे होकर, हम ऋषियों की संस्कृति से अपने को अलग नहीं रख सकते। तो ऋषियों ने दिया है प्रसाद यज्ञ का, ऋषियों का यह विज्ञान है। स्वर्ग की कामना से यज्ञ, स्वर्ग का अर्थ है स्वास्थ्य, स्वर्ग का अर्थ है सुख, स्वर्ग का अर्थ है शांति, स्वर्ग का अर्थ है आरोग्यता, स्वर्ग का अर्थ है आत्मा का बल, स्वर्ग का अर्थ है मन का नियंत्रण, स्वर्ग का अर्थ है मन की शांति, स्वर्ग का अर्थ है साहस, पराक्रम, धैर्य, विद्या, धन, बुद्धि, विवेक। जहां विवेक है, जहां ज्ञान का बल है, जहां धैर्य है, जहां क्षमा है, जहां शांति है, वही स्वर्ग है। जहां उपद्रव है, जहां अशांति है, जहां कुमति है, वहां स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना, सहजता, स्वाभाविकता, प्रेम, सहयोग, सामंजस्य, मैत्री, करुणा, दया, क्षमा, सहिष्णुता, सहनशीलता, ज्ञान, विद्या, बल, बुद्धि, विवेक जहां है, जहां जहां अंधेरे को छांटने का प्रयत्न है, जहां ज्ञान के प्रकाश के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश है, वही स्वर्ग है। और यह यज्ञ उसी स्वर्ग में हमें प्रतिष्ठित कर देता है। बड़ा ही कल्याणकारी क्षण है। अब हम आहुतियों की तरफ बढ़ रहे हैं। अनंत महिमा है इसकी, जितने भी इसकी महिमा को गाया जाए वह कम होगा। इस वार्षिकोत्सव समारोह का विहंगम योग संत समाज की स्थापना कैसे हुई? हमारे अमर सदगुरु ने, हिमालय योगी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी भगवान ने वृत्तिकूट आश्रम पर 1 लाख वैदिक मंत्रों से हवन यज्ञ करके, आहुति देके ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रचार का
प्रारंभ किया था। ये स्थापना का पर्व है, ये विहंगम योग का स्थापना दिवस है। उसी पथ को हम आगे लेकर जा रहे हैं। सदगुरु के संकल्प को मिलजुल कर प्रेम, सद्भावना, सहयोग, सामंजस्य से, एकजुटता से, सबके अनुभवों से लाभ लेते हुए ज्ञान के प्रकाश में हमें आगे बढ़ना है। आहुतियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यह यज्ञ सबके लिए मंगलमयी हो, यह यज्ञ सबके लिए कल्याणकारी हो, हमें स्वास्थ्य, सुख एवं शांति देने वाला हो, हमारी भौतिक कामनाओं को सिद्ध करने वाला हो। इस यज्ञ से, इस ब्रह्म विद्या की धारा से न केवल लोक का कल्याण होता है, लोक तो सुधरता ही है, जो हमारे परलोक को संवार दे वही ब्रह्म विद्या है, वही विहंगम योग है। अपने हाथों में पुष्प ले लें, सभी सीधे बैठेंगे। अपने हाथों में पुष्प ले लें। जो सपत्निक बैठे हैं, यजमान के दाहिने ओर उनकी पत्नी बैठेंगी। नंगे सिर न बैठे, सिर पर गमछा, तौलिया, रुमाल इत्यादि रख लें। हाथों में पुष्प ले लें। जो भी मंच से निर्देश दिए जाएं, आपको उसका अक्षरशः पालन करना है। यज्ञ की एक विधि, एक व्यवस्था है, इसका एक नियम है, एक अनुशासन है, कुछ भी नहीं है ऐसे ही। सबके पीछे ऋषियों का संकेत है, सबके पीछे ऋषियों का संदेश है, भले इसे कोई समझ पाए या न समझ पाए। सबके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान कार्य कर रहा है। यह यज्ञ सबके लिए कल्याणकारी हो, यह यज्ञ सबके लिए मंगलमयी हो। सुख शांति सबको मिले, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। वैदिक मंत्रों का हम सब श्रवण लाभ लेंगे। इन मंत्रों में स्वास्थ्य की, सुख की, शांति की, सद इच्छा की पूर्ति की, अभयता की, निर्भयता की, उचित कामनाओं की सिद्धि की, स्वास्थ्य की, तेज विद्या, बल, बुद्धि, विवेक की प्रार्थनाएं ऋषियों के माध्यम से की गई हैं।